हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। सो ये चैनल स्पेशली मैंने एकेडमिक पर्पस के लिए ही बनाया है, सो दैट जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। अभी स्टार्टिंग मैंने हिस्ट्री से की है, आगे हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। ये हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आगे आपको हिस्ट्री के नॉट ओनली टॉपिक्स, इवन सब टॉपिक्स के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट नोट्स टाइप वे में ये देखने को मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, हम स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री। एनिशिएंट हिस्ट्री जो है वो खुद कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? लाइक नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं बट अनडिसाइफर्ड है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमें मिली है, उसमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है स्टिल। और हिस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स और बहुत सारे अलग हमें आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन या मतलब जो बहुत सी चीज़ें मिली वो डिसाइफर्ड हो, वो होती है हमारी हिस्ट्री। लाइक वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सॉरी। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री, और फिर आगे वो कैसे सब पॉइंट्स उसके हैं, स्टोन एज, आयरन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सब, और लास्ट में जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग दिस। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद प्री हिस्टोरिक टाइम। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम का और अच्छे से मीनिंग जानें, it refers to the vast span of time before the development of written records. It compasses the early stage of human history when there was no writing system to document events. The prehistoric time period can vary in duration depending on the region and specific cultural development. Basically, prehistoric age refers to the time when there was no writing and development. कोई writing records हमें मिलता ही नहीं है। हमें प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में पता ही सोर्सेज से लगता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेज से ही हमें पता लगता है, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो उसी टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ पे कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं जो इंडिया में हैं, लाइक मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहगढ़, कालीबंगन, और भी ये साइट्स हैं जहाँ से हमें प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में पता लगा है, जहाँ पे हमें अलग अलग फॉसिल रिमेन्स या सोर्सेज हमें मिले हैं। सो फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री। यहाँ पे हम कुछ सोर्सेज देखेंगे जिनसे हमें प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। फर्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि सोर्सेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज दे हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, विच इज़ इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प अस टू वर्क आउट हाउ वी गॉट हेयर। तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं, सोर्सेज से ही हमें पता लगता है। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के क्या सोर्सेज हमें मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस जो हमें मिले हैं अलग अलग साइट से, उनसे हमें पता लगता है। स्टडी ऑफ स्टोन टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, जो स्टोन टूल्स उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे, उनसे हमें पता लगता है। फिर कुछ आती हैं केव पेंटिंग्स। वहाँ पे लोग, उस टाइम के लोग जो केव्स में रहते थे, वो शायद उनका कम्युनिकेशन का जो मेथड था, तरीका था, वो पेंटिंग्स था। तो हमें जहाँ वो रहते थे केव्स में, वहाँ पे बहुत सी पेंटिंग्स मिली हैं। और फॉसिल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें काफ़ी फॉसिल रिमेन्स मिले हैं जिनसे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे लोग कैसे सर्वाइव करते थे प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। तो ये हैं कुछ सोर्सेज जिनसे हमें उस टाइम पीरियड का पता लगता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। सो अब है periodization of Indian history. What it means? It involves dividing the vast span of time before the advent of written records into distinct periods based on archaeological, geological and cultural evidence. हमने अब जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है उसको भी हमने अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सके हमारे लिए, क्योंकि शायद अगर हम सारा एक साथ कंबाइन करके पढ़ें तो वो समझ में ना आए। तो हमने अलग अलग कल्चरल डेवलपमेंट, अलग अलग एविडेंस जो हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पैलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा, नियोलिथिक एरा जिसको स्टोन एज भी कहते हैं, फिर चालकोलिथिक एरा और आयरन एज।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर एक इस सब पार्ट्स को अलग से मेंशन किया है विद टाइम पीरियड्स एंड विद देयर डेवलपमेंट्स जो हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं। लाइक पैलियोलिथिक एरा का जो टाइम पीरियड हम देखें 50,000 टू 10,000 BC, जिसको हमने और सब पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। वहाँ पे मैंने कुछ साइट्स भी मेंशन किए हैं। फिर मेसोलिथिक एरा देखें जो 10,000 टू 7,000 BC के टाइम पीरियड के बीच में अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें नहीं पता इनका, क्योंकि ना तो कोई रिटन रिकॉर्ड्स हैं और हर बुक्स में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शायद ऊपर नीचे थोड़ा मेंशन हो सकता है। फिर उसके बाद नियोलिथिक जो 7,000 BC से 2,500 BC तक है, जिसमें हमें अलग अलग और थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। फिर चालकोलिथिक एरा की बात करें जो 2,500 BC से 1,750 BC तक है, ये थोड़ा और ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है जो नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच में है। बीच में ब्रॉन्ज एज का भी एक टाइम पीरियड है, बट वो इतना देखने को नहीं मिलता, उसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमें बिल्कुल ही एविडेंस नहीं मिलते, तो इसलिए वो मेंशन नहीं किया जाता। फिर उसके बाद आयरन एज 1500 से 200 BC तक हमें ये अलग अलग पीरियोडाइजेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट हुई है, कैसे होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस आए, थोड़े उनकी स्टोन टूल्स जो उनके हैं उनको यूज़ करने की उनको टेक्निक्स उन्होंने चेंज करी, कैसे वो बाईपेडल हो गए, धीरे धीरे वो सीधे होते गए, कैसे वो नोमैडिक हंटिंग छोड़ी उन्होंने, कैसे एग्रीकल्चर उनका स्टार्ट हुआ, और फिर ऐसे आते आते आयरन एज में कैसे वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमें पीरियोडाइजेशन से ही समझ में आता है कि अलग अलग डिवाइड करके ही। सो ये आप सब यहाँ से देख सकते हैं, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमने अलग अलग साइट्स के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे वो हमें मिली हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है। सो अगर पैलियोलिथिक साइट्स को देखें तो वो हमें अक्रॉस द इंडिया मिली है। सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन इन रीजन्स सच एज कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगर मेसोलिथिक साइट्स की बात करें तो वो हमें सेंट्रल इंडिया में भी पाई गई हैं, डेक्कन प्लेट्यू में, और कुछ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हमें मिली हैं। नियोलिथिक सेटलमेंट्स आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रीजन्स। वो हमें कहाँ पे मिली है नियोलिथिक सेटलमेंट्स? लाइक इंडस वैली, गेंगेटिक प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू एंड इन साउदर्न इंडिया। चालकोलिथिक कल्चर्स इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। चालकोलिथिक कल्चर भी हमें अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिला है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा एक बड़ा टॉपिक बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साउदर्न इंडिया। दीज कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स। चालकोलिथिक एज में जो मेन चीज़ ध्यान रखने की है वो यही है कि इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में हमें स्टोन और कॉपर टूल्स देखने को मिले हैं जो लोग यूज़ करते थे। द मेजर चालकोलिथिक कल्चर इंक्लूड द एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड वेरियस रीजनल कल्चर्स विद देयर यूनिक पोट्री स्टाइल्स। यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो चालकोलिथिक टाइम पीरियड या चालकोलिथिक एरा में ही देखने को मिलती है, जहाँ पे मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं अलग अलग कॉपर टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पोट्री स्टाइल्स काफ़ी इस टाइम पे आके फेमस हो जाते हैं, अलग अलग हमें पोट्री स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद एज़ यू नो आयरन एज आती है, जिसमें हम वैदिक, आगे जाके हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ब्रीफली। सो यहाँ लास्ट में मैंने कुछ मैप्स अटैच किए हैं अलग अलग साइट से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, नियोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक साइट्स। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिफरेंट साइट्स। अच्छे से आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। सो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।